हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएं आपको उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज करना है। हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही डिड हिज वर्क वेल। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ डिड। जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं तब हम क्या करते हैं, ये इसके बाद में सिर्फ नॉट डू लगा देते हैं। यानी आपको क्या करना है, जहाँ पर भी डिड दिया है या डू डस पहले से ही सेंटेंस में दिया हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर नॉट डू लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, दे आर सेलिंग दियर हाउस। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, साथ में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम इसका कितना पोर्शन चेंज करेंगे, सिर्फ इतना। आर की जगह पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इसकी हैव, और इसके साथ ही सेलिंग के बजाय यहाँ हो जाएगा ये सोल्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेम रहेगा। शी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो कहाँ चेंज करना होगा आपको, ये जो स्पीक्स दिया है इससे समझ में आ रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जब ये डू डज के रूप में इसको चेंज कर लेंगे। यदि वर्ब में एस लगा है तो डजंट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में होगी तो डोंट हो जाता है, और यदि ये वर्ब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती तो डिड कर देते। चूँकि स्पीक्स लिखा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डजंट। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर जो स्पीक्स का एस था वो भी हटाना होगा। अब ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अगला है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो आप देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो वैसे ही दिख रहा है बीन प्लेइंग से, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ क्या चेंज करना रहेगा, सिर्फ हैव की जगह पर हेड कर दिया। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट हो गया। अगला है, ही टीचर्स हिंदी। इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। तो अब हमारा सब्जेक्ट था ही और ऑब्जेक्ट था हिंदी, तो अब यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिंदी और ये टीचर्स दिया हुआ है, टीचर्स से आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हिंदी पहले आ जाएगा और ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, हिंदी इज स्टार्ट बाय हिम। इसके वॉइस के ऊपर एक अलग से वीडियो हम फिर से बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। अब ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस। तो ये जो आईएनजी वाले होते हैं उसमें हम हमेशा उसको बीइंग में कर देते हैं, और चूँकि आपको पता है कि पेसिव में ऑलवेज जो है हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेक का हो जाएगा मेड। टॉयज दिया हुआ था तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और चिल्ड्रन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपको रीअरेंज करना है तो हम सब्जेक्ट ले लेंगे। पहले आ जाएगा आपका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, और कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क। अगला है शी शट द डोर। ये सेंटेंस बहुत ही कुछ खास है। आप ये देखिए कि शी दिया है और शट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का दिया हुआ है, तो चूँकि शी हमारा सिंगुलर है तो यदि ये प्रेजेंट का होता तो शट्स आता, और शट्स नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये पास्ट का है, इसलिए हम इसको कर देंगे डिडंट शट। ही हैज़ टेकन टी, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको जैसे ही आगे लाएंगे, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है
हैज़, और हैज़ को जैसे ही हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लेंगे कि ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। अगला हम देखते हैं 10वां, शी लिव्ड इन शिवपुरी। इसको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो आप ये देखिए, ये दिया हुआ है लिव्ड, इससे समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हम लगा देंगे आगे डिड। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये जो लिव्ड दिया है इसको आपको लिव करना पड़ेगा, और साथ ही आप इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब है अगला, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब अनीता रीड दिया हुआ है, क्योंकि रीड की भी आप समझ लीजिए जैसे शर्ट था, इसी तरह से रीड की भी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। अब ये यदि प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो अनीता के साथ में रीड्स लगता, और चूँकि रीड्स नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये पास्ट का है, तो हम इसको कर देंगे डिडंट रीड। ही टॉट इंग्लिश, इसको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टॉट यहाँ पर दिया था, ये सिंपल पास्ट का था, और इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसकी प्रेजेंट में हो जाएगी टीच, और चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम एस लगा देंगे, ही टीचेस इंग्लिश। सो दैट में चेंज करना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं पर भी ये टू लगा होता है वहीं पर हम लगा देते हैं सो। लेकिन ये वाला जो टू दिया हुआ है, इस टू के स्थान पे हमको लगाना होता है ये दैट ही कांट लगाया है हमने, लेकिन आप ये ध्यान रखिए टू के स्थान पर दैट आएगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, तो आप उसी के अनुसार उसका प्रोनाउन लगाएंगे। ये प्रेजेंट का था इज, इसलिए कैन नॉट लगाया, पास्ट का होता तो कुडंट लगा देते। तो ये आप जब करते चलेंगे, इसका अलग से हम वीडियो फिर से बता देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस सिर्फ टी डबल ओ के स्थान पे सो, और ये वाला जो टू हटेगा उसकी जगह पर हम ये दैट प्रोनाउन और या कांट या कुडंट लगाएंगे। अब ये देखिए, ये भी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। टू हटाया, टू की जगह आपने लगा दिया सो, फिर ये वाला टू हटाया, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, दैट ही कांट। ये क्योंकि ही दिया था इसमें भी। द बॉय इज़ माई फ्रेंड द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज़। अब आपको इसको रिलेटिव क्लास में चेंज करना है, तो द बॉय, कौन सा बॉय, हु हैज़ वॉन द प्राइज़, ये आप सेकेंड सेंटेंस से ले लेंगे। चूँकि द बॉय कॉमन है, तो अगले सेंटेंस का द बॉय हट जाएगा और बाकी का बचा हुआ इज़ माई फ्रेंड आ जाएगा। ये इसमें भी वही है, टू हटाया आपने, इस टू की जगह पर सो लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो टी है ये नॉन लिविंग है, तो अब यहाँ पे जैसे हम करते थे दैट आई कांट, इतना चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता, तो अभी तक हम सिर्फ लास्ट तक लेते थे, लेकिन साथ में इसमें इट भी आएगा कि ये इतनी गर्म है चाय कि मैं इसको नहीं पी सकता। ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़, ये हम लगा देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। ही इज़, वो भले ही अमीर नहीं है लेकिन वो खुश है। अब 18 देखिए, इसमें दो करना है कि हालांकि, दो मतलब हालांकि, दो हमेशा आप शुरू में ही लगा देंगे कि हालांकि ऐसा है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि इंडिया अच्छे से खेली लेकिन इंडिया मैच जीत नहीं सकी, तो यहाँ पे आप साथ में फिर कॉमा भी लगा देंगे। अगला है ये 19 अनलेस का। अनलेस वाले में आप ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं से भी आप अनलेस को हटाते हैं, जहाँ से अनलेस को हटाया उसी स्थान पर आपका लगेगा इफ़। लेकिन ये यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर
वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप यहाँ पे लगा देंगे डोंट। बस अब आपको इफ़ और डोंट लगाने से ये कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी के सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अनलेस का अर्थ ही होता है इफ़ और नॉट का, लेकिन जिस तरह से वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। यदि वर्क्स होता तो हम डजंट वर्क लिखते। और ये परिणाम बता रहा है कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये चूँकि सेंटेंस कनेक्टर है इसलिए हम और को यहाँ पर बीच में लगा देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सेकंड सेंटेंस है ये दोनों अलग थे पहले, और चूँकि अब हमने इनको कंबाइन कर दिया है तो ये जो यू का वाई है ये हम स्मॉल भी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए, क्यों? कारण बताया है तो कारण हम कहाँ लगा देंगे? ये लगाना बहुत आसान है क्योंकि वो इल था तो बिकॉज को हम बीच में लगा देंगे। अब ये तो बहुत ही सरल है इस तरह के जो सेंटेंस, क्योंकि इफ़ और ये आपको मिल गया डोंट, इफ़ और डोंट। इफ़ और डोंट की जगह पे ही हम इफ़ को जहाँ हटाया वहीं पे आपने अनलेस लगा दिया और बाकी सब वही रहेगा। बाकी पीछे के सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। एज इट वॉज सैटरडे, अब आपको यहाँ पर बिकॉज लगाना है। इसमें पहले बताया है कि चूंकि सैटरडे था इसलिए कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं थे, तो अब हम इसको बदल देंगे। कारण को अब हम पीछे बताएंगे, कारण को हम यहाँ पर बताएंगे, तो इसलिए हमारा सेंटेंस भी आगे पीछे हो जाएगा। बच्चे नहीं थे क्योंकि सैटरडे था, तो कारण को हम पीछे ले गए। अब है 24 फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, अब ये देखिए शेल दिया हुआ है तो शेल बी गोइंग, ये कंटिन्यूस में ये आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपको बी लगाकर और फिर वर्ब का आईएनजी लगाना है। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, पास्ट कंटिन्यूस, तो बर्ड्स है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा और माइग्रेट में आप आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइग्रेटिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। जिम विल टेक कॉफ़ी, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ विल क्या बता रहा था? आपका फ्यूचर बता रहा था। वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चूँकि जिम सिंगुलर है इसलिए हैज़ करेंगे और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। अगला देखते हैं, ये आपका रिलेटिव क्लास है। द बॉयज़ कजिन, लेकिन कौन सा बॉय कजिन है? कौन सा? हु हैज़ वॉन द रेस, जिसने रेस जीती है वो मेरा कजिन है। अनलेस, जहाँ से अनलेस हटाया है आपने वहीं पर आप लगा देंगे इफ़, और वर्क दिया हुआ था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डोंट। ठीक है, अब सो दैट, ये सो दैट लगाना इसमें बहुत सरल है। वेरी को हटाया और सो लगाया, वेरी को जैसे ही हटाया तो वहीं पर लग जाएगा सो, और जहाँ पर दोनों सेंटेंस ये कनेक्ट करना है वहीं पे आप लगा देंगे दैट, दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देंगे दैट। दे आर सेलिंग दियर हाउस, आर सेलिंग ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो चूँकि ये दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हैज़ हैव लगा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म करके आप इसको कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। शी स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है इसलिए आप लिखेंगे डजंट, लेकिन स्पीक का एस भी हटा देंगे तो ये हो जाएगा डजंट स्पीक। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये पहले भी हो चुका है हैव बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो है ही, तो आपको सिर्फ पास्ट में चेंज करने के लिए आपको इसके स्थान पर लगा देना है सिर्फ हैड। फिर ये टू वाला बताया ही था आपको कि टू को हटाएंगे आप और उसकी जगह पर लगा देंगे सो, और ये लगाया आपने सो, और
ये वाला जो टू था इस टू की जगह पे लगाएंगे दैट ही कांट। ये 4 चीज़ें हमेशा लगाने का ध्यान रखना। द टाल मैन इज़ अ डॉक्टर। टाल मैन डॉक्टर है। कौन सा? जो मेरे पिताजी से बात कर रहा है। कौन सा टाल मैन? उसकी विशेषता बता देंगे ये बीच में लगा के। ये आपने इसको बता दिया। हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो क्या होगा? इसलिए। इसलिए लगा रहे हैं तो आप सिर्फ सो लगा के और सेंटेंस को जोड़ देंगे। अगला है ही टीचर्स हिंदी। ये पैसिव वाइज में चेंज करना है तो हिंदी आ जाएगा। टीचर्स दिया है तो हिंदी इज स्टार्ट बाय ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो टॉयज़ आर बीइंग मेड। बीइंग किस में लगता है? हमेशा जो कॉन्टिन्यूस के होते हैं। जब पैसिव में करते हैं तो आईएनजी के स्थान पर बीइंग कर देते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है कि पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही। ये भी आप पहले ही कर चुके हैं। सेंटेंस को रीअरेंज करना। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अब ये देखिए दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल। दिल्ली भोपाल से लार्जर है। इसको पॉजिटिव में करना है तो दिल्ली भोपाल से बड़ी है। इसका मतलब है कि भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। तो अब आप भोपाल को आगे लेके ऐसे लिख देंगे भोपाल इज़ नॉट एज लार्ज एज। तो आपका कभी भी बीच में जो है जैसे लार्ज आया है तो जो भी एडजेक्टिव होगा वो आप लिख देंगे। तो नॉट एज और एडजेक्टिव और एस इस तरीके से हमेशा लिखा जाता है। शी शट द डोर, ये भी पहले ही कर चुके हैं तो ये हो जाएगा शी डिडंट शट द डोर। ही हैज़ टेकन टी, इंट्रोगेटिव बनाना था, आपने हैज़ को आगे ले लिया। शी लिव्ड इन शिवपुरी, तो लिव्ड था तो शी लिव इन शिवपुरी। लिव्ड का भी लिव हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अनीता रीड द रामायण, तो ये भी डिडंट रीड हो जाएगा। ये भी आप पहले भी कर चुके हैं इसीलिए मैं इनको जल्दी से कर देती हूँ। टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो टी इज़ सो हॉट इस टू की जगह पर लगाया आपने सो, और इस टू की जगह पर जो है आप लगाएंगे दैट आई कांट। अनलेस इट रेन्स, अनलेस को हटाएंगे आप, अनलेस की जगह पे लगाएंगे आप इफ़, अनलेस के स्थान पर लगाएंगे इफ़। फिर रेन्स दिया हुआ है, सिर्फ रेन होता तो डोंट लगा देते हम, लेकिन रेन्स दिया है तो इसलिए हम लगाएंगे डजंट रेन, क्योंकि एस रेन्स का एस भी हमको हटाना है। ये भी ध्यान रखिएगा और दोनों सेंटेंसेस के बीच में कामा लगा देंगे। 46 में अगर आपको डायरेक्ट इफ़ मिल गया, ये रहा इफ़, और यहाँ है डजंट, डजंट कम दिया है तो डजंट ये, तो आपको इफ़ की जगह पे तो लगाना है अनलेस, लेकिन ये डजंट चूँकि इफ़ और डजंट हट के इफ़ और डोंट की जगह पर ही अनलेस आता है, तो ये डजंट था इसलिए इसका ये जो एस था ये हम वापस से वर्ब में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कम्स, और दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा रहेगा ही। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, दोनों सेंटेंसेस के बीच में, चूँकि येट और ये सब जो हैं मतलब रिच है फिर भी हैप्पी नहीं है, येट का मतलब है फिर भी, क्योंकि रिच है तो माना जाना चाहिए कि वो खुश होना चाहिए, इसलिए येट लगा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। दे प्लेड वेल, ये पहले भी कर चुके हैं। दो हमेशा शुरू में ही आ जाता है कि हालांकि, ये बताता है कि हालांकि वो अच्छा खेले लेकिन मैच नहीं जीत सके। हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, मतलब हिंदी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी कि इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गई, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है कंपेरेटिव में। ये हम लगा देंगे इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ही टॉट इंग्लिश, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए हम इसको कर देंगे टीचेस।
ठीक है। तो ये आपके 50 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और ग्रामर के अलग 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 टॉपिक जैसे अनलेस है, टू टू है और पेसिव वाइज है, तो इन पे हम अलग से वीडियो फिर बनाएंगे जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।